आइए उधर ही आ जाइए कि पूजिए बिल्व मूलम तत्व ज्ञान संपन्नो महेशांतर्गतो भवित बिल शाखाम समादाय हस्तेना नव पल्लवम। पत्तियों पर, तीनों पत्तियों पर कुछ लिख करके फिर भगवान को चढ़ाइए। बिल्व मूले शिवरतम भोजिए दस्तु भक्तिता। बेल वृक्ष के नीचे यदि किसी को भोजन कराया जावे तो एकम बा कोटि गुणतम तस् पुण्यम प्रजायते। जितना अंतर एक और करोड़ में है सत्कर्म में उतना ही अंतर हो जाता है। बेल वृक्ष के नीचे किसी को जिमाने की, भोजन कराने की इतनी बड़ी महिमा है भाई, इतनी बड़ी महिमा। बेल के पेड़ लगाओ, वृक्ष लगाओ, पीपल लगाओ। पीपल घर में नहीं तो चौराहों पर लगाओ, खुली जगह पर, सार्वजनिक जगह पर लगाओ। कोरोना जैसी बीमारियां नहीं फैलेंगी, ये पर्यावरण आगे बढ़ता रहेगा तो। बिल्व मूले क्षीर युक्त अन्नमाज्येन संयुतम यो ददास्व भक्ताय सा दरिद्रो न जायते। जो एक लुटिया में जल और गाय का कच्चा दूध भरकर बेलपत्र की जड़ों में जो चढ़ाते हैं, वर्णन है सा दरिद्रो न जायते। उनके जीवन में कभी दरिद्रता नहीं आ सकती, धन का अभाव नहीं हो सकता। भगवान महादेव पर दूध चढ़ाना बड़ा पुण्य है, भारी। लेकिन बेल वृक्ष की जड़ों में भी दूध जल में मिलाकर चढ़ाना, थोड़ा चावल डाल लेना उसमें, लोटे पर थोड़ा आप उसमें रोली लगा लेना, चंदन लगा लेना, भगवान महादेव के नाम का उच्चारण करके उनके ऊपर चढ़ाइए, जड़ों में चढ़ाइए। तो लिखा यो दधांस भक्ता ऐसा दरिद्र न जाए थे। भगवान का वह भक्त जीवन में कभी दरिद्र नहीं होगा। एक कंगाली को काटने के लिए बड़ा अच्छा फॉर्मूला शिव महापुराण में। आपके बीच में बहुत कथाएं, ग्रंथों की, पुराणों की कथा सुनाई ही है। शिव महापुराण बुलंदा ऊपर उठता है। इसमें ऐसे ऐसे संस्कारों का वर्णन किया है, कर्तव्यों का वर्णन किया है, जिनको पढ़ करके निश्चित रूप से व्यक्ति इंसान बन जाता है। ये बेल महात्म्य आप सुन रहे हैं। बेल्व मूले क्षीर युक्त अन्न माज्येन संयुतम। अन्न की कमी नहीं आती बेल की जड़ों में दूध और जल चढ़ाने से। रसोई में राशन की कमी नहीं आई। ये आप करें और भगवान की कृपा से ये सब हम लोग करते रहते हैं। चाहे आश्रम में देख लो भंडारा, यहाँ देखो, कहीं भी जहाँ भी देखो, जहाँ पहुँचो था भंडारा। अभी हम चित्रकूट में थे, आपने हो सकता है टीवी पर वो कार्यक्रम देखा हो, 2-3-4 दिन का कार्यक्रम था। चित्रकूट के संत महापुरुष महात्मा कहते हैं पता नहीं कितने सालों के बाद चित्रकूट में इतना बड़ा भंडारा हुआ है। तो एक साधु ने मुझे पूछा, मैं हृदय से हकीकत बता रहा हूं मैं आपको, अब ऐसा प्रसंग जुड़ गया इसलिए बोले देता हूं। एक महात्मा ने कहा तुम्हारे पास कोई सिद्धि है? मैंने कहा नहीं तो, मैं कोई जादूगर थोड़े हूँ, मुझे तो परिभाषा भी नहीं मालूम है, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? कहा हम वृंदावन में गए थे, वहाँ भी बड़े जोर से भंडारा चल रहा था, आपके आश्रम में हम भोजन करके आए, और यहाँ भी तुम्हें 3 दिन हो गए हैं और आज तुम जा रहे हो। वो शाम को भंडारे के समय पर बोल रहा था ये सब होता कैसे है? मेरे मुंह से एकदम ऐसे ही निकला कि हमने बहुत लंबे समय तक बेल वृक्ष की जड़ों में दूध और जल का अर्घ चढ़ाया, बहुत लंबे टाइम। चूल्हे की रोटियां कभी रुकेंगी नहीं, कभी जीवन में अन्न की कमी नहीं आएगी। अब आप कहोगे हम सहयोग करते हैं तब ये चल रहा है, हम सहयोग ना करें तो करके बता दो। तुम्हारी जेब से पैसा निकलवा लेना ये बहुत कठिन काम है। हाँ, कथाएं तो बहुत कह रहे हैं टीवी पर, टेलीविजन पर कथा कहने वालों के तो प्लॉट बिक गए। मुझे बताते हैं, कहते हैं 150 गज का प्लॉट था, बाबा मर गए, बिक गया, कुछ नहीं आया टीवी पर। टीवी थोड़ी दे देती है पैसा, काम बोलता है।
ईमान बोलता है बहुत बड़ा कठिन काम है किसी की जेब से पैसा निकलवा लेना। एक डुकरिया आती थी कथा सुनने के लिए, वो पंडित जी महाराज आरती में पैसा चढ़ाने की महिमा बताते थे। रोज लाती 1 रुपया, मुट्ठी बांधे 6 घंटा कथा में, लेकिन छोड़ने की हिम्मत ना पड़े उसको। एक दिन उन्होंने, पंडित जी ने कोई ऐसा एग्जाम्पल दे दिया कथा में कि आरती आई और उसको वो छोड़ना पड़ा। तो देखा वो छोड़ा तो अब 4 घंटा रुपया बंद मुट्ठी में, तो पसीने के मारे तो गीला हाथ हो ही जाएगा। उसको लगा कि रुपया मुझसे इतना प्यार करता है, प्रेम करता है, मुझसे दूर जा रहा है तो ये रो पड़ा है, इसलिए आंसुओं से मेरा हाथ भीग गया है। सो कहने लगी पुछ बेटा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, और उसने थाली में से उसको उठा के रख लिया। छूटता कहाँ है? ये बड़ा कठिन काम है, ये बहुत बड़ा काम है, साधारण काम नहीं है। तुम्हारी जेब से पैसा निकलवाना कोई साधारण काम है क्या? हंस लो पहले तो, मैं फिर बात तब कह लूंगा। और आपकी जेब से पैसा निकलवाया है, इसलिए आपको मेरे लिए ताली बजानी चाहिए। आपके खीसले से पैसा निकलकर धर्म पेटी में गया है, और यही पैसा आपको आने वाले जन्मों में अद्भुत इंसान के रूप में जन्म देगा, अच्छे घर में जन्म देगा, अच्छे देश में जन्म देगा, अच्छे जगह पर जन्म देगा। यही पैसा बड़ा कठिन है। मैंने पूजा में, मैं रामनाथ की गद्दी पर बैठा हूं, मैंने पूजा में कभी भी भगवान से पैसा नहीं मांगा, सत्य है। मेरे कुछ अपने रूल हैं, कभी नहीं मांगा। आपने मुझे देखा होगा यहां पर अभिषेक होता है, अभिषेक पूरा होने के बाद में जजमान सब थाली लेकर के आते हैं तिलक करने के लिए, मैं वहां से किनारा कर जाता हूं, इसलिए क्योंकि वहां अधिकार मेरा नहीं है, वहां उन ब्राह्मण बैठे हैं, आचार्य लोग बैठे हैं। नहीं तो मेरी जगह पर कोई हो तो जम के बैठ जाए, मैं निकल जाता हूं, दूर जाके बैठता हूं, फिर मैं देख लेता हूं कभी तिलक बिलक हो गए, जजमान बैठ गया और मैं आ जाता हूं। मेरे अपने खुद के कुछ रूल हैं। मैं जितना भी पूजा पाठ किया सुबह, मैं अभिषेक के बाद रोज एक संकल्प छोड़ता हूं, ये कहता हूं प्रभु यहां जितने भी लोग जुड़े हैं भगत लोग, इनको तुम इतना देना, एक तो इनके पैसे का दुरुपयोग ना हो, इनकी संपत्ति बढ़े, तब उनका पैसा धर्म कर्म में लगे, प्रभु ये कृपा करना। ये मैं रोज 365 दिन बोलता हूं, प्रार्थना करता हूं। आपका बढ़ता है, आपकी पॉकेट की जेब खुलती है, कार्यालय में पहुंचते हो, कहते हो ये हमारा सहयोग महाराज जी ने बोला है, उनको तो पता भी नहीं होता, आप ही बताते हो जाके, ये सहयोग, ये सब विश्वास और ईमान के ऊपर, ये तभी तो होता है। आप में 80% तो महानुभाव ऐसा बैठा है जिसने गौतीर तुलसी तपोवन गौशाला को न जाने कितने बार सहयोग किया है, ऐसे भक्त लोग बैठे जो मेरे परिपक्व श्रोता हैं। इसमें कितने तो मेरे आयोजक बैठे हुए। आप ये ना सोचिएगा कि मैं आपका यहाँ से नाम नहीं ले पाता हूँ तो मैं आपको भूल गया हूँ। आपके रिश्तेदार आपको भूल सकते हैं, लेकिन ये आदमी कभी आपको नहीं भूल सकते। कोरोना काल के 22 महीने में जो आपने जज्बा दिखाया है, नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है इस गौशाला को चलाने के लिए, लेकिन आपने जो कंधे से कंधा लगा करके जो जज्बा दिखाया, उत्साह दिखाया, मैं आज भी रामनाथ की पवित्र व्यासपीठ से कहूँगा, आप दिन दूना रात्रि चौकने के रूप में उभरें, आपकी ऐसे यात्रा चलती रहे, कभी भी आपके घर में संपत्ति और मति की कमी न रहे। प्रभु चरणों में मेरी ऐसी प्रार्थना है।